दोस्तों आज का सवाल बहुत सिंपल है। 2025 में जॉब मार्केट इतना इम्पॉसिबल क्यों हो गया है? चाहे आप इंडिया में हो या अब्रॉड में, स्ट्रगल हर जगह है। हेलो एवरीवन, आई एम सोना भट्ट, अ ग्लोबल करियर कोच एंड रिज्यूमे स्ट्रेटजिस्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट, क्यों इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह जॉब मार्केट इज ऑलमोस्ट ब्रोकन। सेकेंड, असली कारण क्या है? सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं है, सिस्टम लेवल प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में हम बात करेंगे। और थर्ड, इस टफ ब्रोकन जॉब मार्केट में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि आपका करियर बहुत स्मूथ रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के नंबर्स देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर जॉब ढूंढने में। सी मर्सर मेटल इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 42% ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल हैं। बाकी 60% डिग्री है पर इंडस्ट्री रेडी नहीं है। तो क्या आप जानते हैं इसका मतलब कि एम्प्लॉयबल केवल 42% है? दैट मीन्स हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, वो हमें एम्प्लॉयबल नहीं बना रहा है, वो हमें जॉब रेडी नहीं बना रहा है। वो बस हमें सो कॉल्ड एजुकेशन दे रहा है, हमें सो कॉल्ड डिग्री सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। पर जब एक्चुअल बात आती है ऑफिस में जाके काम करने की, वो स्किल्स होने की जिससे हमें नौकरी मिले, वो स्किल्स तो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए केवल 42% ही एम्प्लॉयबल हैं और उन 42% में भी जॉब्स बहुत लिमिटेड है और एक छोटी सी जॉब के लिए हजारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। आपको रिसेंटली एक न्यूज़ तो पता ही होगी जिसमें एक क्लरिकल जॉब के लिए पीएचडी लेवल तक के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। इंडिया में ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% दिखाते हैं। आप कहोगे 5% ये तो बहुत कम है, पर ये 5% भी लाखों लोग हैं। वो लाखों लोग हैं जो जॉब्स के लिए भटक रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही। और सबसे इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर, वो तो कभी ग्रोथ दिखाता है और कभी इतने सारे ले ऑफ। स्टेबिलिटी है ही नहीं। आईटी सेक्टर में मोस्ट ऑफ जॉब्स होते हैं, लेकिन जब आईटी सेक्टर ही स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जॉब मार्केट का क्या हाल है। सोच के देखो, 10 में से 6 लोग जॉब के लिए रेडी ही नहीं है और बाकी 4 लोग जो जॉब के लिए रेडी हैं, वो भी इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एक जॉब पाने के लिए। इक्वेशन ही सारा गलत है इंडियन जॉब मार्केट का। तो चलिए आप देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट की क्या हाल है। यूएस जाना तो पहले सपनों के जैसा था, पर अब एक नाइटमेयर बन गया है। H1B रियलिटी चेक के बारे में बात करते हैं। 78% इंडियन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर ऑप्ट, ओपीटी और H1B ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो वो यूएस में स्टडी प्लान्स को छोड़ देंगे। बिकॉज बेसिकली उनके प्लान यही होते हैं ना कि बाहर एजुकेशन लेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। तो जब ऑप्शंस ही नहीं है वहां जॉब के, तो आप सेटल कैसे होगे? अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से तो गेम नहीं बदल गया है। अब बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन पॉलिसी आ गई है। तो इंडियन कैंडिडेट्स को वहां की कंपनीज सेलेक्ट ही नहीं कर रही हैं और अगर कभी सेलेक्ट कर भी लिया तो जॉब प्रोसेस इतना लंबा कर दिया है कि उस जॉब प्रोसेस के दौरान, हायरिंग प्रोसेस के दौरान ही इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जा रही है कि लग रहा है आई एम सेलेक्टेड और नॉट। और यू नेवर नो कि एंड में उन्हें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी पॉलिसीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं ग्लोबल मार्केट पे। अब बात करते हैं लॉटरी सिस्टम की। सी H1B वीजा लॉटरी सिस्टम को अब वेटेड सिस्टम में रिप्लेस करने की बात हो रही है, जिससे कंपटीशन और भी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और इस छोटी सी बात को इमेजिन करो कि आपने लाखों रुपए खर्च किए यूएस में एक डिग्री लेने के लिए और आपने अपनी लाइफ के 2 से 3 इंपॉर्टेंट साल भी इन्वेस्ट किए, बट सारी चीजें करने के बाद अब आपको पता चलता है कि जॉब मार्केट पूरी तरह चेंज हो गया है। दे आर सेलेक्टिंग देयर कैंडिडेट्स, यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी। तो कैसा लगेगा? ये ना केवल फाइनेंशियली लॉस है, ये एक इमोशनली सेटबैक। तो अब बात करते हैं रूट कॉज की। प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दे रहा है। इससे हमारे स्किल्स और हमारी एजुकेशन का कंप्लीट मिसमैच हो जाता है। सी, अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग में और उसे सेल्स की जॉब करने को मिलती है, तो यहाँ पर क्वालिटी जॉब कहाँ है? आप सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप एक जॉब एप्लीकेशन में फ्रेशर मांग रहे हैं और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कंपटीशन कितना बड़े लेवल का है। ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं एक ऐसे बंदे को हायर करना, एक ऐसे इंसान को हायर करना जो आते ही पहले दिन से काम करना शुरू कर दे।
और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें वो स्किल्स ही नहीं दे रहा है। हमें तो एक नॉर्मल डिग्री या सर्टिफिकेशन मिल रहा है। अब हमें जॉब में जाके वो स्किल्स सीखनी पड़ती हैं कि काम कैसे किया जाए। तो इसलिए अब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सिलेक्टिव हो गई हैं। वो उसे ही चूज करती हैं जो पहले दिन से काम करना शुरू कर दे। और पता है ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इसका असर ना केवल हमारी पॉकेट पे पड़ रहा है, बल्कि हमें मेंटली भी बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है। इंडिया में ग्रेजुएट्स कहते हैं कि एमबीए कर लेते हैं, पर एमबीए करने के बाद जॉब्स ही कहाँ हैं। अब्रॉड में स्टूडेंट कहते हैं अगर ओपीटी खत्म हो गया है तो घर जाना पड़ेगा। सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इन सब की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ रही है फ्रेशर्स में, यंगस्टर्स में। और यही कारण है कि डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। और यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये बस आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ हो रहा है। पर अगर आप अपने आप को इस भीड़ से अलग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने करियर को, अपनी जॉब को सिक्योर रखूं, फ्यूचर प्रूफ रखूं, तो आगे वाला स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, इंडियन जॉब सीकर्स हैं, तो सबसे पहले अपने आप को स्किल स्टैक बनाओ। सिर्फ डिग्री या कोर्स काफी नहीं है, स्पेशली 2025 में और इन फ्यूचर। अगर आप फाइनेंस में है तो साथ में एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, इन सबको अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करो। अगर आप आईटी में हो तो सिर्फ कोडिंग के भरोसे मत बैठे रहो। क्लाउड, एआई बेसिक्स, ये सभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। सी, अगर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट दिखाओ। सिर्फ मार्क्स या सीजीपीए पे अब दुनिया नहीं टिकने वाली। अपने आप को इससे आगे बढ़ाओ। दिखाओ कि कैसे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। गिटहब, बिहेंस, कैगल, जहां भी हो सके अपना पोर्टफोलियो बनाओ और अपनी स्किल्स को दिखाओ। क्या आपको पता है कि 70% जॉब्स लिंक्डइन में ओपन पोस्ट होती ही नहीं। इसलिए नेटवर्किंग, रिफर्स और एल्मनेक्स के साथ हमेशा टच में रहो, क्योंकि सिर्फ अप्लाई बटन से अप्लाई करने पर जॉब पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये 2025 है। सिर्फ अगर आप कहते हो ओ आज तो मैंने 50 जॉब्स अप्लाई करी, नहीं, उन 50 जॉब्स में से चांसेस है कि आपको एक भी कॉल नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे आप जैसे बहुत से लोग बस सिंपली अप्लाई कर रहे हैं। आपको उससे कुछ अलग करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो भीड़ से अलग अपना रास्ता बनाते हैं। अगर आप भी इस टफ जॉब मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हैं तो वो कीजिए जो शायद बाकी लोग नहीं कर रहे। आपको अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करना पड़ेगा, और तभी आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि ये 2025 जॉब मार्केट बहुत ही बुरी स्टेज पे है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये फैक्ट्स कह रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप एक इंटरनेशनल मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी मेरी एडवाइस ये है कि यूएस ऑब्सेशन को छोड़ दीजिए। कनाडा, जर्मनी, नेदरलैंड, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर की बहुत हाई डिमांड है और यहाँ पर पीआर भी बहुत फास्टर है कंपेयर टू यूएस। अपनी स्किल्स मैच करो कि कौन सी कंट्रीज में आपकी स्किल्स हाई डिमांड है, ऐसी स्किल्स डेवलप करो। अगर आपके पास अभी ये स्किल्स नहीं है तो ऐसी कंट्रीज आइडेंटिफाई करो जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और वो स्किल्स अडेप्ट करो जो उन कंट्रीज में हाई डिमांड में है। इस तरह से आप अपने को फ्यूचर प्रूफ कर सकते हो। यूएस ऑब्सेशन बहुत हो गया, अब कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी कंट्रीज भी बहुत अच्छा ऑफर करती हैं, अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, फोकस को थोड़ा सा रीशिफ्ट करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। लाइफ में हमेशा प्लान भी होता है, राइट? ऐसे ही अपनी लाइफ में, अपने करियर में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास प्लान भी हमेशा होना चाहिए। प्लान भी मेरे समझ से सबसे अच्छा करियर के लिए ये होता है कि अपने प्रोफाइल में गैप मत आने दीजिए। गैप कैसे नहीं आने दे सकते? आप फ्रीलांस कोर्स कीजिए, उस दौरान कुछ स्टडीज कर लीजिए। जब मेरे पास लोग आते हैं कि सोना, आई लॉस्ट माई जॉब 2 years बैक, एंड द नेक्स्ट थिंग आई आस्क, what you were doing within the 2 years, they don't have, trust me, they don't have a solid reason, they don't have a solid answer, and that makes me very sad. ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है तो उस दौरान आपने क्या किया, कैसे अपने आप को अपस्किल किया? क्या आपने फ्रीलांस ट्राई किया? क्या आपने कुछ ऐसी चीज ट्राई की जिससे आप अपनी स्किल्स को और इनहेंस कर सकते हो?
लेट्स से आपने सैलरी नहीं ली, पर क्या आपने कहीं कंट्रीब्यूट किया? बिकॉज जितना गैप बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो माय सजेशन इज, प्लान बी ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है तो उस दौरान अपनी स्किल्स इनहेंस कीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जहां पर फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री आप अपने स्किल्स एनहांस कर सकते हैं, वो कीजिए। फ्रीलांस कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट गैप मत आने दीजिए, क्योंकि ये गैप आपके कॉन्फिडेंस को भी लो करेगा और आपके स्किल्स को भी लो करेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को अपस्किल कीजिए, बिकॉज अपस्किल ही है जो 2025 में आपको करियर में बहुत बड़ा बूस्ट देगा, और वो अपस्किल्स अलाइन होनी चाहिए फ्यूचर प्रूफ रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो चलिए अब आपको मैं एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती हूँ, वेदर यू आर सर्चिंग जॉब इन इंडिया और अब्रॉड। अपनी ब्रांडिंग कीजिए, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे वीकली कंटेंट पोस्ट कीजिए अपने नीश से अलाइन करते हुए, ठीक है। इनसाइट शेयर कीजिए जो आपने लर्न किया है, अपनी ब्रांडिंग कीजिए और लोगों की पोस्ट में कमेंट कीजिए, उनके साथ नेटवर्क कीजिए। साइड प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, जैसे मैंने बोला फ्रीलांस कीजिए या कोई साइड प्रोजेक्ट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज दिस नेटवर्किंग कैन क्रिएट मैजिक फॉर यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सीरियसली 2025 में अपने करियर को आसान बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, ये वीडियो और ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बस राइट स्ट्रेटेजी, क्लैरिटी के साथ आप इस गेम में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 3 चीजों का आपको बस ध्यान रखना है: नेटवर्किंग, अपस्किलिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 3 चीजों के साथ आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपकी अपने करियर से रिलेटेड या जॉब मार्केट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं उनका जवाब आपको जरूर दूंगी। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद समवन हु वांट टू हियर दिस टुडे, एंड if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel. I am your coach Sona Bhatt.